अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में जो है आपको बैंक अल हबीब की ब्रांचेस जो है वो मिल जाएंगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। आज के वीडियो में हम बैंक अल हबीब के उस अकाउंट की बात करेंगे जिसमें बड़े पैमाने पर जो बैंक अल हबीब में जो भी सेविंग अकाउंट खुलता है उसमें बड़े पैमाने पे यही सेविंग अकाउंट खुलता है। उसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा सरमायाकारी भी इसी अकाउंट में की जाती है। इस अकाउंट का नाम है बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट। ठीक है, बड़े पैमाने में इसमें सरमायाकारी क्यों होती है? और इसके दो तीन रीज़न है। एक तो ये कि अकाउंट बहुत ही शानदार है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है हर बंदे को सूट करते हैं। दूसरा ये कि मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। तीसरा, मुनाफा भी बहुत शानदार होता है। रिसेंटली जो है बैंक अल हबीब ने अपने इस मंथली सेवर अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील किया है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बैंक अल हबीब का जो सबसे कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट है मंथली सेवर अकाउंट, इसका नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर का। बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, मतलब हम इस पर कंपाउंड मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड मुनाफा के बाद मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, मुकम्मल डिटेल्स जो है आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बैंक अल हबीब में जो है अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। बैंक अल हबीब की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके मुताबिक बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट का नया अमाउंट मुनाफा क्या है आप खुद देख सकेंगे। सबसे पहले बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट की जो बेनिफिट्स अकाउंट का उसकी बात करते हैं। ठीक है, अकाउंट के बेनिफिट कह लें या एडवांटेज कह लें। ठीक है, सबसे पहले नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब अकाउंट में 1 रुपया हो 1 करोड़ हो कोई मसला नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट है जनाब फ्री अल हबीब मोबाइल एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब मोबाइल से भी आप इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेट मतलब कंप्यूटर लैपटॉप से भी जो है इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट डिपॉजिट, मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो उस सरमायाकारी की बेस पे 9 लाख रुपए तक का जो है आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जनाब फ्री ई स्टेटमेंट, इस अकाउंट खुलवाने पे जो आपको स्टेटमेंट मिलेगा वो फ्री होगा, उस पर कोई चार्जेस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जनाब प्रिफरेंशियल रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट रेट है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जनाब डेबिट कार्ड फैसिलिटी, मतलब ATM कार्ड की फैसिलिटी भी इस अकाउंट पे मौजूद है। मंथली प्रॉफिट पे आउट, हर महीने की पहली तारीख को जो आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाता है। अच्छा, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा आप पैसे जमा करवाएं 100 दफ़ा निकलवाएं कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट जनाब चेक बुक फैसिलिटी इस अकाउंट पे मौजूद है। इसके अलावा आपकी जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होंगी उसके SMS अलर्ट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिसीव होंगे। बैंक अल हबीब के इस मंथली सेवर अकाउंट की डिटेल्स जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाने का तरीका, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जनाब अकाउंट तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारा बैंक अल हबीब में अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं बैंक अल हबीब हमारा अकाउंट खोले या ना खोले, हमसे क्या डॉक्यूमेंट्स कॉल कर ले, या बैंक अल हबीब के में कितने चक्कर लगाने पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाने का तरीका, उसके बाद जो है आपको बैंक अल हबीब के 10 चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा ब्रांच का विजिट करेंगे, विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधा घंटा 1 घंटे में आपका जो है बैंक अल हबीब में अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अकाउंट खुलवाने का तरीका, बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड ले लें। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है। आपने सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी होती है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना होता है, और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होता है वहाँ पे साइन करना होता है। ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ कहते हैं या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी का अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी या पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन शेक किया हुआ सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है।
या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के तौर पे दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट अपनी फॉर्म पे साइन कर दें, इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये जो आपका मंथली सेवर अकाउंट है ये बेसिकली सेविंग अकाउंट होता है, इस पर ज़कात भी कटता है। तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका और उसके अलावा बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स जो है हमने आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है। अब 2-3 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि बैंक अल हबीब मंथली सेवर का मुनाफा रेट क्या है वो भी हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। फिर उस मुनाफे रेट पे जो है वो मुनाफा कितना बन रहा है, टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा वो भी शेयर करते हैं आपके साथ। इसके अलावा चूँकि बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, मतलब हम इस पर कंपाउंड मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड मुनाफा के बाद मुनाफा क्या बनेगा, टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का। तो 2-3 पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। मुनाफा रेट की बात करें तो बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो इस वक्त 10.50% है और मुनाफा जो है मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, मुनाफा रेट में थोड़ी कमी हुई है, रीज़न ये है कि आपका शरह सूद जो है वो कम होकर 22.5% से 12% पे आ चुका है। यही वजह है कि तमाम बैंकों ने जो है वो मुनाफा रेट में कमी कर दी है, इसलिए बैंक अल हबीब ने भी अपने मंथली सेवर अकाउंट के मुनाफा रेट में कमी कर दी। लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हर दफ़ा ही ऐसा होता है, जो पुराने सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह पता है 2-3 साल तक जो है शरह सूद में कमी होती है तो बैंक मुनाफा कम देता है, फिर 2-3 साल शरह सूद में इजाफा हो जाता है, बैंक का मुनाफा बढ़ जाता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। बैंकों का सिलसिला जो है वो इसी तरह चल रहा होता है। जो पुराने सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह आइडिया है, तो 1-2 साल तक मुनाफा रेट कम होगा, फिर 1-2 साल बाद जो है फिर मुनाफा रेट में इजाफा शुरू हो जाएगा। मुनाफा रेट की बात करें तो जैसे हमने आपको उनकी वेबसाइट पे दिखाया कि बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट का मुनाफा जो है वो 10.50% मेंशन है, ठीक है। मतलब महाना मुनाफा जो आपको मिलेगा वो 10.50% के हिसाब से मिलेगा। अब टैक्स की बात करें, फाइलर पे टैक्स, नॉन फाइलर पे टैक्स, तो यहाँ पे नोट कीजिएगा जो हमारी कैलकुलेशन है वो 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे, मतलब आपने 25 लाख रुपए की सरमायाकारी की हुई है, बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट पे रेट आपको मिलेगा 10.50%। मतलब 25 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 2,62,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 21,875 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 3,281 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 25 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 18,594 रुपये का मुनाफा मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो नॉन फाइलर पे टैक्स जो कटेगा वो कटेगा 35%, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, मतलब रेट वही है 10.50%। 25 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 2,62,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 21,875 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी वन बननी 7,656 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 25 लाख रुपए की सरमायाकारी में मंथली 14,219 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद जो है वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है, कंपाउंड प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये है कि आपके अकाउंट में 1 साल तक मंथली सेवर अकाउंट में जो भी पैसे रखे हुए वो अकाउंट से आप पैसे नहीं निकलवाएंगे, और पूरा 1 साल तक जो भी मुनाफा आ रहा होगा वो भी अकाउंट में रहने देंगे, ठीक है। होता है क्या है, बेसिकली फ़र्ज़ करें आपका जो है मंथली सेवर अकाउंट का 1 लाख रुपये का मुनाफा है, ठीक है। आपने उसको अकाउंट में रहने दिया, अगले महीने में क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने 1 लाख रुपये मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस मुनाफे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख रुपए का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 1 लाख मुनाफे पे मुनाफा आया था इस महीने उस मुनाफे पे मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से पैसे निकलवाएंगे और ना ही जो भी प्रॉफिट आएगा वो निकलवाएंगे। जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको अकाउंट में रहने देंगे ताकि वो ऑटोमेटिक जो है वो री इन्वेस्ट हो जाए। तो इसके बाद जो आपको मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा मिलता है, इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट, ठीक है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालेंगे और वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो मुनाफा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 11.80% का।
25 लाख की सरमायाकारी पे जो साल का मुनाफा बन जाएगा वो बन जाएगा 2,95,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 24,583 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसके वन बने 3,687 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 25 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 20,896 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है नौ फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही 11.80%, मतलब 25 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 2,95,000 रुपये का, मंथली क्रॉस प्रॉफिट 24,583 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी उम्र बननी 8,604 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 25 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 15,979 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बैंक एलओबी मंथली सेवर अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।